पर मेरे पास क्या आया है सवाल मेरे पास ये है कि अगर मेरे को अभी तो पहले ये नहीं समझ आ रहा इस टेबल की, इस कंपटीशन की जरूरत क्या अन पड़ गई आपको। लेट मी शो यू। अगर मैं आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड देती हूं, कोई भी, सपोज मैंने आपको एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया और उसको मैंने यहां पर दे दिया CH3OH, एक सोर्स, ऐसा एक सॉल्वेंट तो नहीं, एक रिएजेंट है जिसमें मुझे पता है ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेटर भी बन सकता है। जब मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ रही थी तो मैंने सिंपली प्रोडक्ट बोला था, यहां पर ईथर बन जाएगा। Br हटाओ और लगा दो आप एक न्यूक्लियोफाइल, जो भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, OR नेगेटिव करके हमने तब पढ़ा था और कहा था इसको ईथर की प्रेपरेशन में दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर एक और चॉइस भी थी कि क्योंकि ये एक बेस भी है न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये सामने से इधर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी दे सकता है। अभी मैं कुछ लिख नहीं सकती क्योंकि मैंने कंडीशंस पूरी नहीं लिखी, यानी पॉसिबिलिटी दोनों है। जब मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी, एलिमिनेशन पढ़ा रही थी, बार बार यही बात हो रही थी, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन जो पढ़ा रहे थे कराया वही था और बार बार इंश्योर किया था अगर एलिमिनेशन होगा तो इसमें सेटजेफ मेजर होगा, अगर एलिमिनेशन होगा तो इसके अंदर हॉफमैन मेजर होगा। बार बार अगर यूज हुआ था, यानी यहां दोनों हो सकते हैं। मैंने जानते बूझते हुए सेकेंडरी का केस लिया, टर्शरी भी लूंगी तो भी दोनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी लूंगी तो भी दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है यहां पर आपने बेस और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक ही काम दोनों कर रहे हैं, आपने बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों पहचानने हैं। एक ही चीज बेस है, वही चीज न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब क्या, अगर एक ही स्पीशीज बेस बिहेव कर रही है तो वो एलिमिनेशन भी करेगी, वही स्पीशीज अगर न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है तो वो सब्स्टिट्यूशन करेगी। पूरे टेबल का, पूरी स्लाइड्स का सार अगर मैं आपसे पूछूं, मेरी गट फीलिंग है शायद आप दे सकते हैं, कंक्लूजन जो एंड में आएगा, अगर तुम एक ऐसी चीज दे रहे हो जो बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों बिहेव कर सकती है, वो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रही है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। वो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बजाय स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव कर गई तो क्या होगा, और अगर वो दोनों बिहेव कर रही है तो दोनों होगा। देन आई विल हैव टू सी टू दैट सॉल्वेंट थिंग और हीट थिंग। तब तक नहीं देखना मेरे को, बस ये है जो आखिरी की स्लाइड में कंक्लूड करके मैं क्लास खत्म करूंगी। बट मुझे स्टीरियो लाना है, मुझे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेशंस लानी है, प्रैक्टिस वो है। तो अब मेरे को ये तो पता चल गया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हमेशा कॉम्पीट करता है। नीट वाले ये गलती से भी ना सोचे ये सिलेबस में नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में डब्बे में ये बात डाल रखी है, तो ये प्रॉपर हमारे सिलेबस में। तो अब इन चारों का कंपटीशन शुरू होता है। अगर आपने लिया ये एलजी माने लिविंग ग्रुप है, किसी को लगे मैंने एलजी क्या लिखा है, तो मैंने लिविंग ग्रुप लिखा है क्योंकि ये सेम टेबल मेरे को अगले चैप्टर में यूज करना होगा, तो यहां OH आ जाएगा। मैं X लिखती तो सिर्फ इस चैप्टर का टेबल होता, बट आई वांट ये टेबल तो आपके स्टडी टेबल पे आ जाए, तो उसमें LG लिखे होने का मतलब जो चैप्टर आता जाएगा वो फंक्शनल ग्रुप लगता जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाला सीन आया जो अगले चैप्टर में डिट्टो कॉपी आएगा। सो अगर तुमने लिया, क्या मैं ये कह सकती हूं इस कॉलम में सबसे पहले, आई होप ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये बनाया प्राइमरी, ये बनाया सेकेंडरी और ये बनाया मैंने टर्शरी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के अंदर, अभी चैप्टर हैलाइड है इसलिए हैलाइड की बात कर रही हूं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप मेरा, चाहे आयोडीन है जो भी है, रैंडमली अभी तो हम कोई भी रखेंगे। इफ आई एम गिविंग स्ट्रॉन्ग, क्या चीज, न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, जो भी है स्ट्रॉन्ग दिया है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल दे रखा चाहे वो बेस दे रखा, और दोनों सेम है। अगर वो स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल, और जनरली वो कौन से होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज दिख जाए आपको, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए आपको। इफ इट इज स्ट्रांग, कौन स्ट्रांग है, बेस, एज वेल एज कौन स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे केस में प्राइमरी में एलिमिनेशन पसंद नहीं किया जाता, ये तब भी बात हुई थी। एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड, मोस्ट फेवर्ड इन टर्शरी।
प्राइमरी में एलिमिनेशन उतना प्रेफर नहीं किया जाता, इवन इफ यू आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अभी बात करी दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या, फिर मेरे को अदर फैक्टर्स देखने। वो अदर फैक्टर्स में या तो मैं सॉल्वेंट देखूंगी या मैं सबस्ट्रेट देखूंगी। लेके क्या आयो भाई, लेके तुम प्राइमरी आयो, काहे एलिमिनेशन होगा इसमें, कौन सी कोई क्राउडिंग हो रही है जो प्रोटॉन निकलेगा। इसमें क्या डोमिनेट करेगा, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, जब मैंने तय कर लिया सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन, प्राइमरी है ना, SN2। SN2 माने इन्वर्जन, अबाउ द प्लेन वाला बिलो चला जाएगा, बिलो वाला अबाउ चला जाएगा, यानी मेरे को डेक्स्ट्रो से लीवो मिलेगा, लीवो से डेक्स्ट्रो मिलेगा। चलिए स्टार लगाया। अगर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस प्राइमरी के साथ एक लोचा कर दिया, और वो लोचा क्या कर दिया, आप ले आए बल्की बेस, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। बल्की बेस इज वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऑल्दो इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। बल्कि बेस तो चल के जा ही नहीं पाता, वो कहता है भाई मेरे बस का नहीं, मैं चल के जाऊं, इतना ड्रैग करके जाऊं और सब्स्टिट्यूशन करूं, मेरे को तुम प्रोटॉन दे दो। तो कौन पकड़ा जाएगा बल्कि बेस में, सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो दोनों स्ट्रॉन्ग केसेस में मैंने बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, कहने को चार्ज वाला तो स्ट्रॉन्ग है, मेरा टेबल यही बता रहा है भाई चार्ज वाला तो स्ट्रॉन्ग है। तो बेस मेरा स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रॉन्ग है, दोनों मेरे पास अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैं अदर फैक्टर्स क्या देखती हूँ, प्राइमरी दिया आपने तो प्राइमरी दिया तो ठीक है, SN2 होगा, बात खत्म। लेकिन अगर तुमने वो जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया वो दे दिया बल्कि चार्ज्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बट वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में लिखवा के आई हूं, ये वाली न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले दिन। इतना वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल है कि अब सब्स्टिट्यूशन भूल जाओ, प्राइमरी में भी एलिमिनेशन कराने की ताकत रखता है बल्कि बेस। और एलिमिनेशन होगा तो कौन सा होगा उसके अंदर, E2, क्योंकि प्राइमरी में तो E2 ही होता है। क्या कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी में। एंड वन मोर थिंग, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। कौन सा, हॉफमैन। तो पिछले 4 दिन से जो पढ़ा है ना, सब ने छोड़ रही हूं यहां पे। तो इसीलिए आज की क्लास में आई वॉज इंटरेस्टेड, ज्यादातर लोग यहां रहे, ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ आता है। सो अब आप ये देखिएगा, इसमें E2 सपोर्ट हुआ तो कौन बना, हॉफमैन। यहाँ टेबल में मत लिखना, टेबल खराब होगा, आगे के एग्जाम्पल्स में ये मैं ज़रूर लिखवाऊंगी। नोट वाली कुछ लाइनें मेरी DPP में जाएंगी, आपको आज की DPP में टेबल भी मिलेगा और नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स में 5 यही बुलेट्स लिखी हुई हैं और स्पेशली आपके लिए लिखा है। चलिए अब लेते हैं सेकेंडरी, सबसे खराब केस, जहाँ दोनों साइड आपको बंटवारा दिखता है। तो सेकेंडरी में अब मेरे पास कंपटीशन इज बिटवीन, जो भी मैंने टेबल में पहले लिखा है वो मेजर, बाद में लिखा है वो माइनर, होंगे दोनों। जो पहले लिखते हैं हम वो विन करता है, जो बाद में लिखते हैं वो लूज करता है, माने माइनर होता है। सेकेंडरी में स्ट्रॉन्ग के केस में दोनों के चांसेस हैं, बट मेजर कौन होगा, SN2। अब अगेन इस पे फिर नोट, अगर तुम्हें E2 ज्यादा बनाना है, फिर वही बात, ले लो एक बल्की बेस, ले लो एक स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले डाला, स्ट्रॉन्ग बेस सबको पता है चार्ज वाला, बल्कि नहीं लिया मैंने यहां पे, ठीक है। अगर तुमने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, और भी स्ट्रॉन्गर बेसेस आज की क्लास में आ जाएंगे, तो कौन डोमिनेट करेगा, E2। वंस अगेन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मैंने लिया तो मेजर कौन होगा, स्ट्रॉन्ग के साथ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग, कौन मेजर होगा, SN2। लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेसिस ले आए, अब कहो यहां भी आप स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, यहां भी स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, वही मैं बता रही हूं, दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। बट अगर बेस स्ट्रॉन्ग है सेकेंडरी के केस में, न्यूक्लियोफाइल को इग्नोर कर दो, बेस भी स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग। क्या दिखाना चाहिए था इसको, शराफत से SN2 दिखाना चाहिए। अगर बेस वीक होता कौन विन करता, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कौन विन करेगा, एलिमिनेशन। तो पॉइंट मुझे यहां लग रहा है, रूल तो बेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस लाओगे तो एलिमिनेशन, वीक बेस लाओगे तो सब्स्टिट्यूशन। एंड की स्लाइड्स पे यही लिखेंगे बैठ के हम कि इन सारे केसेस में क्या कॉमन बात निकल के आई। एक ये भी निकल के आएगी, बट अभी मैं रटाना नहीं चाहती,
हम विद कोर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके दिमाग में ये बात मसल मेमोरी में डालने की इच्छा है। तो अगर तुम्हें किसी केस में E2 को डोमिनेट कराना है तो तुम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, NaOH NaOR। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। स्ट्रॉन्ग बेस के आते ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को बाय बाय, बनेगा माइनर। अंडरस्टूड? क्योंकि अभी तो इसको पढ़ना सिखा रहे हैं, थोड़ी देर में नव्या आपको सब कुछ, मान्या आपको सब कुछ रिलेट होना शुरू होगा, क्योंकि आप आए भी थोड़ा लेट हैं तो मैंने आपका वेट किया, इनको पहले टेबल नोट कराया, 15 मिनट लगभग मैंने इन्हें टेबल ही नोट कराया, बट आई होप इसके बाद आप कनेक्ट कर पाओ। टर्शरी एल्काइल हैलाइड मेजरली एलिमिनेशन, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में मेजरली एलिमिनेशन होता है। आपको पता है टर्शरी पसंद ही एलिमिनेशन करता है। मैंने यहां पर E2 लिखा है, जबकि हम अभी लास्ट क्लास से देखें तो एलिमिनेशन में हमने देखा था कार्बोकेटाइन जहां बन रहा है वहां कौन सा होगा, E1। जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा वहां पे कौन सा होगा, E2। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कार्बोकेटाइन बनाने की फुर्सत नहीं देता वो, एकदम से प्रोटॉन झटका, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप निकला, देयर इज डोमिनेंस ऑफ E2। E1 कब होगा, आ रहा है नोट, मैं ये नहीं कह रही E1 इसमें नहीं होगा, डोमिनेंस होगी E2 की। अगेन फिर से टर्शरी में अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस दिया तो कौन होगा, E2। सब्स्टिट्यूशन तो गायब ही हो गया, वो कभी तो ट्रेसेस में मत ही देना जब तक पूछा ना जाए। नाउ ये ट्रिपल स्टार मैंने लगा दिया, क्या मतलब है, E2 को बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए। आई होप अब तक ये तो रट गया होगा, NaOR तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यही आज का काम है। मैं चाहती तो आज चैप्टर खत्म कर सकती थी, इसके बाद है कुछ नहीं, एक पेज है NCERT का, बट आई एम टेकिंग टाइम बिकॉज आई नीड कि इसके लिए आप मेरे से रिवीजन ना मांगे लाइक लास्ट ईयर। तो मैं चाहती आज खत्म कर सकती थी, सिर्फ आपको टाइम दे रही हूँ कि संडे तक आप थोड़ा वापस आ जाएं चीज़ों में और इंटरेस्टिंगली एंजॉय करें, थोड़ा टाइम दे दूँ, स्ट्रेस ना आए। उसके लिए ये टेबल क्रिएट की, एक नई DPP और बन गई इस साल, पिछले साल नहीं बनाई थी, वो एक नई है जो अभी आपको मिलेगी। यही सारे क्वेश्चन प्रिंटेड में मिलेंगे जो मैंने यहाँ दिए। नीड अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेसिस सो दैट E2 शुड डोमिनेट, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। इफ, अब ये अलग कलर से लिखने का मकसद है कि आगे और मजबूत बात आने वाली है। अगर कहीं पर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन की कंडीशन है, भाई है ही वो तो, टर्शरी में तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसी बात से मैंने बात को शुरू किया कि आप तो टर्शरी को भी E1 नहीं दे रहे, फिर E1 पढ़ाया क्यों मेरे को, फिर क्यों लिखवा दिया कि E1 फेवर्ड इन टर्शरी एंड E2 फेवर्ड इन प्राइमरी। यस, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कार्बोकेटाइन बनना फेवर होता है, और वो अक्सर कब होगा, मतलब मान लीजिए कार्बोकेटाइन बनता है, कोई कंडीशन आई, वो भी आपको दिखाएंगे, कार्बोकेटाइन फेवरेबल हो गया, बन गया कार्बोकेटाइन, शायद पोलर सॉल्वेंट ले लूंगी मैं, पोलर प्रोटिक, तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद इफ यू चूज वीक बेसिक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है बट बेस वीक है, फिर से वही बात, न्यूक्लियोफाइल और बेस, बेस वीक होते ही कौन डोमिनेट कर गया, सब्स्टिट्यूशन। बेस वीक है तो एलिमिनेशन पीछे के रास्ते पे चला गया। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है बट बेस वीक हो गया, तब आप देखोगे E2 के बजाय कौन होगा, SN1, यानी कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब कोई एग्जांपल लाके दे दो, ऐसे कैसे मैं रटूं। NaCN है तो नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस दिन हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी की थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, उस दिन हमने कहा था कॉन्जुगेटेड बेसिस आर वीक, कॉन्जुगेटेड बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग, डिपेंड करता है आगे एसिड कौन सा है, एसिड बेस में सीसॉ कॉन्सेप्ट होता है। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो हैं दे आर वीक बेसिस बट चार्ज होने की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली ये भी NaN3 नेगेटिव, मैं इसके एग्जांपल्स भर भर के लाई हूं आज क्लास में, आज के क्लास टेस्ट में और आज की DPP में, खूब हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी कि आपको याद करने में दिक्कत हो। सो बेस वीक हैं बट एज न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होगा, वीक बेस दे दोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे दोगे, आंख बंद करके सब्स्टिट्यूशन। अब टर्शरी में सब्स्टिट्यूशन में 1 ही होना है,
वन माने SN1, कार्बोकेटायन ही बनना है। तो अगर मेरे को E2 डोमिनेट करता मिल रहा है तो वो E2 क्यों डोमिनेट करता मिल रहा है? क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो E2, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो SN1। अब इसको हजम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आ जाती हूं, व्हाट इफ आपने न्यूट्रल बेस और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिए, जैसे कि वाटर, जैसे कि अकेला अल्कोहल, जैसे कि HCN, ऐसे कोई भी केसेस, RNH2 लिखती हूं ज्यादा बेटर वो है, ऐसे बहुत आएंगे आज की क्लास में, पूरी लिस्ट बनवाऊंगी। कौन से बेसिस को तुम वीक कहते हो, कौन से बेसिस को तुम स्ट्रॉन्ग कहते हो, किसको तुम न्यूक्लियोफाइल एज स्ट्रॉन्ग कहते हो, किसको तुम वीक कहते हो, सब आज टेबल आएगा एंड में, वरना आप याद नहीं करोगे। सो इफ आई से न्यूट्रल या वीक, दोनों ही वीक, न्यूक्लियोफाइल भी वीक और बेस भी वीक। अब जब दोनों वीक आ गए, आपने देख लिया रूल कौन कर रहा है, बेस ही रूल कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। कौन रूल कर रहा है? बेस। अभी तक तो चेक। प्राइमरी में क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन। अगर मेरे पास यहां पर वीक आ गए दोनों, जब दोनों ही वीक आते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग थे तब भी प्राइमरी है SN2 ही जाएगा, मतलब 2 ही जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कार्बोकेटायन बढ़िया बनने का तो सीन है नहीं और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही वीक ले डाले तो भी यहां पर क्या होना है? SN2। तो कह सकती हूं मैं, टेबल आप देखो, प्राइमरी में चांस किसका ज्यादा हो रहा है? SN1 तो भूल जाओ, SN1 तो होना नहीं, कार्बोकेटायन अच्छा नहीं बनना। और एलिमिनेशन टर्शरी पसंद करता है, प्राइमरी पसंद ही नहीं करता। अगर प्राइमरी में मेरे को एलिमिनेशन कराना है ना, मुझे कुछ अलग लाना पड़ेगा जो लाऊंगी, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन तुम स्ट्रॉन्ग लो, तुम वीक लो, प्राइमरी में SN2 ही होगा, देख लो। बट कोई तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले आए, स्ट्रॉन्ग बेस में भी कौन सा? माय बैड, अगर तुम बल्कि बेस ले आए तब E2 होगा, अदरवाइज सब जगह प्राइमरी में क्या होगा? SN2। E1 का तो स्कोप खत्म। चलिए अब आऊं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी में व्हेन विल बी दिस? SN1 मेजर, E1 माइनर, अगर तुम वीक लाए। कौन मेजर होगा? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वीक बेस है। वीक बेस है तो फिर तो न्यूक्लियोफाइल डोमिनेट कर जाता है, सारा खेल तो इस बेस का है। वीक बेस है तो जी सब्स्टिट्यूशन होगा, माइनर एलिमिनेशन होगा, लेकिन होगा 1 वाला। 1 वाला माने क्या है? कार्बोकेटायन बनेगा सीन में। अब जब कार्बोकेटायन बनेगा सीन में तो मुझे पता है कार्बोकेटायन बनते ही रिटेंशन, इन्वर्जन सब कुछ आ जाता है। ये कब डोमिनेट करेगा? हीट। लास्ट ईयर भी बात हुई थी, हीट जहां मिल गया ना तुमको, ना तुमने देखना, मैंने यहां लिखवाया नहीं लेकिन होगा। यहां पर भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू लाऊंगी, टेबल को एक लिमिट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जा सकता। हीट आते ही कौन डोमिनेट कर गया? E1। एलिमिनेशन, बेटर वर्ड इज एलिमिनेशन। हायर टेम्परेचर दैट इज हीट फेवर E1। सो E1 का मतलब क्या है? बॉन्ड तोड़ दिया हीट ने। बॉन्ड तोड़ते ही क्या बन गया? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया तो प्लीज शिफ्ट्स का ध्यान रखिए। सेकेंडरी में E1 का चांस आया, प्राइमरी में अभी तो वो नहीं आया, वो मैं लाऊंगी। हीट अब लाना शुरू। लास्ट कॉलम टर्शरी। टर्शरी में कार्बोकेटायन बढ़िया बनता है, 1-1 होने वाला है दोनों। और क्योंकि मैं टर्शरी में वीक ला रही हूं, कौन? न्यूक्लियोफाइल। वीक ला रही हूं बेस, तो अंडरस्टूड है कौन लेगा लीड, कौन लेगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाद में। और अगर आप चाहते हो एलिमिनेशन डोमिनेट करे, हीट दे दो। टर्शरी में अगर एलिमिनेशन डोमिनेट कराना है विद वीक बेस, भाई वीक बेस है, एलिमिनेशन डोमिनेट करने का मतलब ही नहीं था, लेकिन आपको एलिमिनेशन डोमिनेट कराना है, कोई सहारा दे दो ताकि बॉन्ड टूट जाए और कार्बोकेटायन जबरदस्ती बन जाए, यही होगा। नोटेड तेजस? अगर मैंने आपको दिया एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड और उसको मैं एल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, हु विल डिसाइड? मेजर बेस। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहली तो सीढ़ी में चढ़ू, भाई होना तो एलिमिनेशन है। अब E1 होना है कि E2 होना है, सोचने वाली बात है। कैन यू चेक फ्रॉम टेबल मैंने E2 के लिए क्या कंडीशन लिखवाई है?
E1 के लिए क्या लिखवाई है? चेक चेक चेक, टर्शरी में E1 के लिए हीट, स्ट्रांग वाले में चेक करो हीट, यही याद कराना है बस। यही 25-30 केस है कि अगर मैंने यहीं पर हीट दे दिया होता ना, तुम्हारा E2 नहीं बनना था, ये E1 बनना था। स्ट्रांग वीक सब साइड में। यहां पर भी अगर मैं हीट दे दूं, मैंने एक ही बात बोली, मैं बस अभी तुम्हें हीट का पूरा लिखवा के नहीं आई, अभी लिखना भी मत, एक हीट पे सुन लेना सिर्फ। सेम टर्शरी अब के मैंने दिया बल्की बेस। बल्की बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस बट वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। बल्की बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस बट न्यूक्लियोफाइल बहुत वीक है, तो ऑटोमेटिकली कौन डोमिनेट करेगा? एलिमिनेशन। दोनों ही केसेस में होगा तो एलिमिनेशन। वाया व्हाट मैकेनिज्म? E2। आज के क्लास टेस्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिर्फ मैकेनिज्म का नाम देना है, प्रोडक्ट नहीं देना। आपका मन करे दे देना, बट मेरे को चेकिंग E1, E2, SN1, SN2 वगैरह वगैरह में चाहिए होगी आपसे। मेरा फोकस आज किस बात पे था? E2 दोनों केसेस में मैंने चूज किया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो दोनों केसेस में था। एक में न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग था, एक में न्यूक्लियोफाइल वीक था। तो न्यूक्लियोफाइल को साइड में रख के पहले किसको प्रायोरिटी दोगे तुम लोग? बेस को। चलो एक बात तो समझ है, यहां पहले समझना, सुनना, उसके बाद नोट करना। हो सकता है आपको याद आ जाए कि मैम ये तो रिपीट है। ओहो हो, चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सबसे पहला केस मैंने आपको सेकेंडरी दिया। सेकेंडरी को अब मैं सिंपल वाटर दे रही हूं, ठीक है? ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की चीज को तब लाना जब कोई और तामझाम काम ना कर रहा हो। सॉल्वेंट शुड बी लीस्ट। लास्ट ईयर मेरे से यही गलती हुई थी कि मैंने टेबल बहुत बड़ा बना दिया था। जहां आपको मैंने सिर्फ 3 कॉलम दिए, वहां मैंने 6 कॉलम डाले। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और बात इतनी कॉम्प्लिकेट होगी कि बहुत मुश्किल हुई बच्चों को। तो अब मैंने टेबल को दूसरे तरह, लास्ट ईयर का टेबल एंड की 4 स्लाइड्स पे है, जिसको मन करे वो भी देख सकता है, बट आज वाले टेबल को प्रेफर करिएगा। बहुत कंपाइल कर दिया। वीक बेस, बेस का काम रूल्ड आउट, माइनर में चला गया, तो एलिमिनेशन तो होगा नहीं। क्या होगा बच्चों? अब सब्स्टिट्यूशन तो तुमने जीत लिया, पर 1 की 2 कैसे पता चलेगा सेकेंडरी में? सेकेंडरी में हाथी इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, क्या करूं? बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब बाकी चीजों में फिर आया मेरे पास सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इससे ज्यादा पोलर कहां से लाऊंगी यार? प्रोटिक। उसमें कौन प्रेफर होगा? कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन बैठे हैं, सब कुछ है, पोलैरिटी है, SN1। SN1 आते ही इफ इट इज कायरल, क्या ये कायरल है? पहले तो कार्बोकेटाइन बना देती हूं, बाद में सोचते हैं प्रोडक्ट बनाने के बाद। कार्बोकेटाइन के बाद इसमें शिफ्ट वगैरह सब होगी। जब मेन प्रोडक्ट बनेगा तब कायरलिटी देखना, क्योंकि देख के मुझे ये कायरल लग रहा है। यहां CH3, यहां H और यहां ये Cl, ये तो कायरल है। हम तो बता बैठेंगे इसमें कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री, बट जब तुम मेन प्रोडक्ट बनाओगे वो देखोगे वो कायरल नहीं है, वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी मैं साथ में इन्वॉल्व करूंगी, तो पिछले 4 लेक्चर्स आपके कंपाइल होंगे। इतना अंडरस्टूड बालको? चलिए, अब बहुत सी बुक्स में हिंट्स में दे रखा होगा, सॉल्यूशन में एक शब्द दे रखा होगा, ये सेकेंडरी हिंडर्ड है, इसके पड़ोस में बड़ा ग्रुप है, ये सेकेंडरी हिंडर्ड नहीं है। सब चीज भाड़ में जाए, सिर्फ ये टेबल पकड़ना, वो सब कॉम्प्लिकेट कर देगा आपको। चाहे आप MS चौहान कर रहे हो, चाहे हिमांशु पांडे करें, चाहे कहीं की भी कोई टेस्ट सीरीज करें। तो अब आपके पास फिर मैंने एक केस कौन सा दिया? सेकेंडरी। अब तक आप हैबिचुअल होने शुरू हो जाने चाहिए। सोडियम तो साथ में नहीं है, सिर्फ अल्कोहल है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH तो नहीं। अल्कोहल क्या है? वीक बेस, चार्ज नहीं है भाई। वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। जब दोनों ही वीक हैं तो फिर क्या करती हूं मैं? वीक बेस है तो फिर हमें पता ही है बेस का ही सारा खेल था। जब बेस वीक हो गया तो वो एलिमिनेशन की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, वो किधर लेके जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। अब YSN1, जब सब्स्टिट्यूशन तय हो गया, YSN1, दैट टू इन केस ऑफ सेकेंडरी। फंस रही हूं सेकेंडरी में, मुझे नहीं पता इधर की इधर, फिर मैं देखूंगी क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? यस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किधर ले जाएगा इसको? स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो कई बुक्स में हिंट्स में देखोगे, यहां ये SN1 इसलिए फेवर हुआ क्योंकि इसके बाद ना शिफ्ट होके टर्शरी बन रहा था। फर्स्ट कट से डिसाइड करो।
अगर मैकेनिज्म डिसाइड करना है वो फर्स्ट कट से डिसाइड करिए, प्रोडक्ट डिसाइड किससे करिए, शिफ्ट वगैरह से, वेरी ऑब्वियस। कायरल है ये नहीं, तो यहां भी स्टीरियोकेमिस्ट्री से बच गई। क्या बच्चे SN1 SN2 पकड़ने लायक हुए अभी और देखते हैं। नोट अगर लगे तो बताना, मैं सारी स्लाइड एक साथ नोट करने का टाइम दूं, जैसे आप अलाउ करो, क्योंकि आपकी कॉपीज में चाहिए। ये मेरी बुकलेट में नहीं है, कहीं नहीं है एग्जाम्पल्स, DPP में कुछ दिए हैं इसके। पहले सुन लो ये 4 एग्जाम्पल, फिर चारों एक साथ नोट करना। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ईज, तुम किसी की भी पूछो ये टॉप करेगा अगर सारों में बाकी कंडीशन सेम हुई तो। अब मुझे दिख रहा है कोई फिर कहेगा ये सेकेंडरी है, हिंडर्ड वाला, साइड में हटो, हिंडर्ड वाली बात को नहीं सोचना। सेकेंडरी है, यस। अब हीट दे दी, मेरे को कुछ और वैसे देखना नहीं चाहिए। अगर हीट मिल गई, सब्स्टिट्यूशन का सवाल ही नहीं पैदा होता, होगा एलिमिनेशन। अगर मुझे हीट दिख जाए, बट फिर भी मेरे को तो समझना है जी। तो वाटर क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस। जब दोनों ही वीक हैं तो किसका चांस बनता है? अगर तुम वाटर पे जाते तो दोनों ही वीक है तो किसका चांस बनता है? बेस तो गया, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही मेरे पास हीट आई, सब्स्टिट्यूशन साइड में गया और कौन आ गया? एलिमिनेशन। अब उस टेबल में देखिए जाके, क्या सेकेंडरी में मैंने हीट के साथ इवन लिखवा रखा है? नहीं लिखवा रखा हो तो लिख लेना, क्योंकि हीट को मैंने थोड़ा रिफ्रेन किया था, एक आधी जगह ही लिखा था। अगर तुम्हें हीट मिल गई, तुम्हें जो मर्जी सामान दे रखा है, तुम्हें क्या लेके जाना है? एलिमिनेशन। और इवन तो है ही, मेरे सामने आई गया। और अगर तुम्हें बल्कि बेस दिख गया, मर्जी प्राइमरी है मर्जी टर्शरी है, कहां लेके जाना है? E2। हीट दिख गई तो कहां? E1। और अगर मेरे को बल्कि बेस दिख गया तो कहां? हम फंसेंगे तो तब फंसेंगे जब हम किसी बेस को बल्कि पहचान ना पाए, और लिखा हो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, हम उसको हीट पहचान ना पाए, सिर्फ ये गलती करते हैं। ये तो पता था, बट ये नहीं पता था कि इसका मतलब ये होता। तो उसके लिए चौथा एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर नोट करिएगा। अब फिर मैंने सेकेंडरी दिया, ऊपर देखिए मैंने क्या दिया था? वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। फिर वही दिया मैंने, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब के फिर मैंने हीट दे दिया, ठीक है, सेम ही किया है काम, कोई खास फर्क नहीं किया। बस उसमें मैंने H2O लिखा, इसमें मैंने अल्कोहल लिखा, ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए, अल्कोहल भी वीक बेस है। तो अल्कोहल बना, हीट आते ही मेजर कौन हो गया? बात ही खत्म। कंपटीशन था भाई, मेरे हिसाब से तो वीक वाले केस में ये दोनों आने चाहिए थे। आप अभी देख लो, चाहे सेकेंडरी वाले टेबल में लिख रखा होगा विन करेगा सब्स्टिट्यूशन। को बेस वीक है भाई, बेस वीक है तो सब्स्टिट्यूशन की चलेगी, तो थोड़ा ज्यादा बनेगा सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा कम बनेगा एलिमिनेशन। बट द मोमेंट आई सी हीट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल। हीट आते ही एलिमिनेशन 100, मतलब मेजर कोई मुझसे पूछे तो 100%, ठीक है। लेकिन उसमें भी मेजर माइनर होते हैं, आई होप। E1 में क्या होगा? पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन के बाद शिफ्ट चेक करोगे, और उसके बाद हॉफमैन, सेटजेफ, और सही आंसर जो भी होगा सेटजेफ हॉफमैन आप डिसाइड करके देंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हमने। अब मुझे बताओ, आपको सॉल्वेंट कहाँ देखने की जरूरत पड़ी थी? मतलब किस सिचुएशन में सॉल्वेंट देखना पड़ रहा था? जहां सब्स्टिट्यूशन डोमिनेट कर रहा था। सॉल्वेंट सिर्फ वहां देखा जहां ये फिक्स हो गया होगा तो सब्स्टिट्यूशन 1 की 2, उसके लिए सॉल्वेंट देखना पड़ा था। तो सॉल्वेंट तब देखना जब 2 सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन डिसाइड करना हो, ठीक है। उससे पहले जबरदस्ती सॉल्वेंट मत देखना, हम दिखाएं भी तो उसको इग्नोर करना, और हम दिखाएंगे आज के टेस्ट में। अब थोड़ा सा स्टीरियो पे और काम करते हैं, वो वाले केसेस लाती हूँ जहाँ थोड़ी स्टीरियो ढंग से आए। अब अगेन फिर मैंने लेके आना था सेकेंडरी, हमारा ट्रबलसम केस ही वो है NaCN। ये पहला ऐसा केस ला रही हूँ, एक तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो NCERT ने ही दे दिया, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रही, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज तो है बट वो वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट बेस क्या हुआ? वीक। अब जब बेस वीक हो गया तो एलिमिनेशन तो बाद में चला गया, कौन फ्रंट सीट पे आ गया? सब्स्टिट्यूशन। होना तो जी सब्स्टिट्यूशन है। अब जब सब्स्टिट्यूशन तय हो गया, 1 और 2 के बीच फाइट है, तो मैं क्या देखूंगी? सॉल्वेंट। क्या मेरे पास पोलर सॉल्वेंट है? एसीटोन है तो सही, पोलर एसीटोन, बट क्या वो प्रोटोन देता है? नहीं, इट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो कोई भूल गया हो कि एसीटोन क्या होता है?
दिस इज एसीटोन। इसमें एक भी प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ नहीं लगा जो कि डिस्प्लेस होके प्रोटॉन बना सके, एक भी H नहीं लगा। तो इट इज पोलर, यस पोलर तो है ये बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, पूरा पूरा शिफ्ट हो सकता है जरूरत पड़ने पर। तो पोलैरिटी है बट प्रोटिक नहीं है। तो जहां सॉल्वेंट ने आके क्या डिसाइड कर दिया, अब तो SN2 ही होगा क्योंकि A प्रोटिक है। तो SN2 होगा तो इन्वर्जन होगा, सी द प्रोडक्ट। इन्वर्जन का मतलब ब्रोमीन अबव द प्लेन था, बैकडोर अटैक CN का वो कहां चला गया, बिलो द प्लेन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अगर समझ आई, वाटर वीक है, न्यूक्लियोफाइल भी, बेस भी। तो बेस वीक है तो खत्म बात, उसको एक साइड में हटाओ। कौन विन करेगा, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में 1 या 2। अब मेरे को आपने यहां पर सॉल्वेंट तो दे नहीं रखा, 1 और 2 में मेरे को जब सॉल्वेंट नहीं दिया तो फिर मैं क्या देखूंगी, सबस्ट्रेट, टर्शरी। यहां पर स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने का चांस है, इसीलिए मैंने किसको पकड़ा यहां पर, SN1। कोई कहे नहीं हम तो ये टेबल में आपने बात ही नहीं बोली, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देख लो। जो वाटर है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी तो है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस साइड लेके जाता है, SN1 की साइड। जो मर्जी आप देखना चाहो आप देख सकते हो। तो यहां मैं लिख देती हूं, किसी को सॉल्वेंट की आदत डालनी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा लगे नहीं कि मैंने सॉल्वेंट दे रखा है इसीलिए मैंने पहले नहीं लिखा। इसी H2O का रोल डबल है, ये सॉल्वेंट का काम तो करता ही है, इस बात को तो मैं डिनाई नहीं कर सकती। तो SN1 विन करेगा, एलिमिनेशन बहुत कम होगा, वेरी मच इन रिमोट। तो फिफ्थ और सिक्स्थ केस समझ आ गया। तो इतनी देर से मैं क्या तय करवा रही हूं, क्वेश्चन पढ़ना, किन 4 चीजों में कैसे फाइट मारनी है। पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में डिसाइड करो, उसके बाद उनके अंदर डिसाइड करने के लिए कहीं तो हीट देखना पड़ रहा है, कहीं मेरे को सॉल्वेंट देखना पड़ रहा है, कहीं कुछ और, तो आई एम कमिंग विद दैट। सो अब आती हूं मैं अगले पे। 7th इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, सब कुछ आ गया। अगेन मैं अब क्या दे रही हूं आपको, टर्शरी। टर्शरी देते ही थोड़ा मामला आसान होना शुरू हो जाता है। टर्शरी में मैंने फिर वीक दे दिया। वीक बेस मतलब एलिमिनेशन बैक सीट गया, सब्स्टिट्यूशन फ्रंट सीट आया, और कौन सा आया, 1। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्वेंट। तो SN1 आया। तो सबसे पहले तो मैंने कार्बोकेटाइन बनाया होगा। कार्बोकेटाइन बनाने के बाद मेरे को पता है मेरे को रिटेंशन भी देना है, मेरे को इन्वर्जन भी देना है, और ठीक है टोटल रेसिमाइजेशन नहीं होता बट पार्शियल रेसिमाइजेशन तो होता ही है। तो मेरे को तो इसमें दोनों देने पड़ेंगे, दे दिया जी डेक्स्ट्रोलीवो। लेकिन साथ ही साथ माइनर में भी, बहुत कम में भी मुझे पता है एलिमिनेशन भी होगा। एलिमिनेशन में भी सेटजेफ, हॉफमैन वो भी बना के देने पड़ गए मेरे को। तो आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन कि आप माइनर में भी वो ट्रेसेस व्रेसेस भी बता सकते हैं। यस, इसमें मेजर कौन सा होगा, सेटजेफ। ये दोनों कौन से होंगे, और भी मतलब इन तीनों में मेजर की बात कर रही हूँ। सो सेकेंडरी विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आया तो फिर मेरे को पता है कौन विन करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस आते ही मुझे एलिमिनेशन मिलेगा। तो E2 मैंने आगे रख दिया। 2 क्यों रखा, अगला सवाल वो भी आएगा। पहली चीज तो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस देखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देखा, जो भी कुछ यहां देखा E2 और SN2। पहली स्ट्रॉन्ग बेस हुए तो E2 डोमिनेट करेगा। यस, इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस की चलेगी। दैट इज एलिमिनेशन, जो शुरू से चला रही हूं। मुझे कुछ और ध्यान आया, आई डोंट नो। तो सेटजेफ और हॉफमैन बन जाएगा बच्चों, यहां पे क्लियर है सबको। चलिए, ये हुआ 8th एग्जाम्पल। अब के मैंने बेस जो है बल्कि दे दिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। मैंने Na लिखा नहीं है बट नेगेटिव का मतलब क्या है, यहां पर ऑटोमेटिकली Na पॉजिटिव था, डोंट एक्सपेक्ट कि ये मैं दूंगी। तो ये बल्कि बेस आते ही तो आपने किसी ना किसी स्टार वाले में लिखा है बल्कि बेस आया तो E2 तो गया, E2 ही लेके जाएगा मेजरली, 99% वही बनेगा। और E2 में भी सेटजेफ मेजर नहीं होगा, बल्कि बेस लास्ट क्लास कौन मेजर होता है, हॉफमैन। इसमें आप थोड़ी देर बाद मेरे से आर्ग्यूमेंट भी करने वाले हो या अगली क्लास में लाओगे गलत कराया आपने। ये वो है जहां आप अगली क्लास में या आज की क्लास के एंड तक आते थे मेरी गलती ढूंढना शुरू करोगे यहाँ पे।
इज अ वेरी पुअर लीविंग ग्रुप। लीवेबिलिटी इसकी बहुत खराब है, आसानी से नहीं निकलता। इसको निकालने के लिए ये बॉन्ड तोड़ने की तैयारी रखनी पड़ती है, यानी मेरे को एक पोलर सॉल्वेंट अरेंज करके रखना पड़ता है। पोलर सॉल्वेंट है तो ही ये निकलेगा। और हॉफमैन की बात तो तब आएगी, सारे हॉफमैन बोले, लिख रखा है मैंने, हॉफमैन थोड़ी पूछ रही थी मैं। फ्लोरीन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। हाँ, पोलर सॉल्वेंट दिया, वो इस बॉन्ड को, ये वाले एच जाएंगे, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लालच देंगे और ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तब निकला है ये। और उसके निकलने के बाद यस, आगे आप बता सकते हैं लिविंग ग्रुप है। अब मेरे को सबसे बड़ी चीज ये क्या मिल रहा है यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन 2 होगा कि 1 होगा, ये कैसे पता लगाऊं, ठीक तो नहीं है। तो अब मेरी समस्या अगली आप समझ रहे होंगे, E1 E2 में कैसे फाइट मारनी है मेरे को। स्ट्रॉन्ग बेस तो E2, स्ट्रॉन्ग बेस तो E2। याद रखेंगे, ये थोड़ा और आएंगे केसेस, फिर बार बार जब हम पलटेंगे हमें याद होगा। अब थोड़े ना बेस वेस बदलते हैं, मैंने यहां लिविंग ग्रुप बदला तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। अब थोड़े सारे नए केसेस, इनोवेटिव केसेस, एक मैंने फ्लोराइड लिविंग ग्रुप लाया, अब तक मैंने सब याद करा दिया। अब मैं लाई एसिटिक एसिड, एसीटेट, सोडियम एसीटेट भी हो सकता है, पोटेशियम, कुछ भी। एसीटेट माने चार्ज, चार्ज माने गुड न्यूक्लियोफाइल। बट यहां रेजोनेंस हो गया बच्चों। रेजोनेंस होने की वजह से लोन पेयर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की ताकत नहीं रखता, इट इज वीक बेस। ये वीक बेस है बट इट इज चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इट इज गुड इनफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में नहीं आया, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में नहीं आया, बट इनफ स्ट्रॉन्ग है टू सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या सपोर्ट होगा भाई, बेस पुअर हो गया, कहानी खत्म होगी, होना ही सब्स्टिट्यूशन है। 1 और 2 ढूंढने की फाइट मेरी क्लास दे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जरा क्या होगा सेकेंडरी पर, सेकेंडरी में ही टेबल देखना पड़ेगा, प्राइमरी और टर्शरी में नौबत नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो कौन लेके जाएगा, दिस। इसको आप टेबल के नीचे एज नोट डाल सकते हो, ये आपके लिए ट्रबल बनेगी। जब मैं सॉल्वेंट नहीं दे रही हूं, आपको थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा, तो टेबल के नीचे एंड में इंपॉर्टेंट नोट में कहीं भी डाल सकते हो कि आपको ये रहे कि एक जगह सब कुछ मैंने कंपाइल कर दिया है। सॉरी, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की चलेगी, सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अभी तक आपको आदत पड़ी हुई है SN1 SN2 ढूंढने के लिए सॉल्वेंट मांगते हो, नहीं दिया सॉल्वेंट तो आपको मानना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। रिमेंबर SN1 SN2 फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास। SN2 का मतलब क्या था, बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका एल्काइल हैलाइड और एक आपका न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो काइनेटिक्स में दखल देगा, काइनेटिक्स में दखल देगा, दोनों के फेवर में ऑर्डर 1 और 1 होगा, तब जाके बायोमॉलिक्यूलर बना था, ऑर्डर 2 बना था। तो SN2 का तो मतलब ये था कि न्यूक्लियोफाइल को इग्नोर नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग है जी। आई होप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इसको। अब हम ऐसे केसेस लेंगे जहां आपको ये लालच होगा, एक शिफ्ट के बाद टर्शरी बन रहा है। कुछ ऐसे केसेस जहां आप बहुत बुक्स में देखेंगे आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया, हालांकि वो मिसगाइड नहीं है, लंबा रूट दिया है, हिंडर्ड है इसीलिए, अनहिंडर्ड है इसीलिए, भूल जाना हिंडर्ड अनहिंडर्ड को। सेकेंडरी है, स्ट्रॉन्ग बेस है, खत्म बात। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है, आप ये देखिए फिर से, स्ट्रॉन्ग बेस है एलिमिनेशन होगा। E1 और E2 को कैसे बताऊं, फिर टेबल चेक कर लो। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा, हीट आई तो बात अलग है। बल्कि बेस है तो भी E2 होता है, बल्कि बेस के E2 में हॉफमैन बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस के E2 में सेटजेफ बनता है। मैंने प्रोडक्ट लिखने की जहमत नहीं उठाई और मुझे लगा एक बार मौका मिला है समराइज कर दूं, चेक इफ एनी मिस्टेक। बेस स्ट्रॉन्ग दोगे सेकेंडरी को, हमेशा E2 होगा। सी, सेकेंडरी के केसेस हमेशा ट्रबलसम रहेंगे, सोचने वाले होंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो न्यूक्लियोफाइल भी 2 में आएगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो भी 2 में आएगा, दखल देगा, मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते, मैं काइनेटिक्स में घुसने वाला हूं, मैं ऑर्डर डिसाइड करने वाला हूं। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, फिर किसकी चल रही है, सब्स्टिट्यूशन की, बेस की नहीं, सब्स्टिट्यूशन की। मेजर आपके सामने आ गया। 14, 15
गुड बेस गुड न्यूक्लियोफाइल, तो गुड बेस गुड न्यूक्लियोफाइल, तो फिर और ऊपर से क्या है, प्राइमरी। एक गुड बेस गुड न्यूक्लियोफाइल यानी स्ट्रॉन्ग। प्राइमरी में क्या फेवर होता है, सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी में एलिमिनेशन पसंद ही नहीं किया जाता, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। 1 या 2, वेरी ऑब्वियस 2। क्यों, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। कभी भी मैं आपसे पूछूं SN2 क्यों फेवर हुआ, प्लीज ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसलिए SN2 होगा, मत बोलना, फंसोगे। आपको एक ही चीज बोलने की उस वक्त कोशिश करनी चाहिए, 2 इसीलिए है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शन बिकम बाय मॉलिक्यूलर, ऑर्डर बिकम 2, दैट्स व्हाई इट इज SN2। प्राइमरी में तो तुम्हें एक झटके में फंसा लिया जाएगा। जहां तुमने लिखा प्राइमरी में क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में SN2 फेवर होता है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट इज गुड टिल बोर्ड्स, नॉट टिल हेयर। यहां न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रांग होने से SN2 रिलेट करना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आपने देखा धुल रहा है मामला, सब कुछ होते हुए छोटू सा हीट बना दूं तो सारा तुम्हारा 1-2 साइड में हो जाएगा। इसीलिए जस्ट फोकस ऑन दिस एरिया, लास्ट शुड बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। डन। ये वाला बताइए। अब बल्कि ये बहुत बार आ लिया, प्राइमरी के साथ बल्कि ले लिया, सेकेंडरी के साथ बल्कि ले लिया, टर्शरी के साथ बल्कि ले लिया, काम एक ही है, E2 विद हॉफमैन। अब यहां पर आप मुझे बताओ ना, प्राइमरी में एलिमिनेशन कब से होने लगा। वो मैंने बात बोली थी तब सारा सेकेंडरी चल रहा था, जब सारा सेकेंडरी चल रहा था। प्राइमरी में आपको एक ही कंडीशन दे रखी है, 1 या 2, कब एलिमिनेशन प्रेफर होगा, या तो बल्कि ले आओ इवेंट पे तब आना जब आप बाकी सब चीजें करके देख चुके। चलिए 15th क्लियर है सबको कि यहां पर मैंने सॉल्वेंट दिया ना दिया, मैं सॉल्वेंट को हर जगह इग्नोर करके चल रही हूं। तब ले रही हूं सॉल्वेंट जब मेरे को सब्स्टिट्यूशन में 1 और 2 ढूंढना है। मैंने एलिमिनेशन में अब तक कोशिश की है ना लेना पड़े सॉल्वेंट। चलूं आगे बच्चों, चलिए। मेरे को तुमने टर्शरी दिया, अगेन टर्शरी में पहले ही मैं बायस्ड हो जाती हूँ, चांस है एलिमिनेशन होगा। अभी मैंने बेस नहीं देखा, टर्शरी देखते मैं बायस्ड हो जाती हूँ एलिमिनेशन, बट नहीं होना चाहिए। पहले कौन देखना चाहिए मेरे को, बेस, वीक बेस है। अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन की क्लास अच्छे से लगाई, एलिमिनेशन तक मैं थक ली, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग रहेगा, टर्शरी में तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कौन डिसाइड कर रहा है, बेस, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, और काम खराब करने के लिए हीट। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अब मैं क्यों ही सब्स्टिट्यूशन सोचूंगी। हीट आते ही कौन आ गया, हीट आते ही इसने टूटना है। जिस किसी ने कहा कि ये एलिमिनेशन E1 इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके टूटने के बाद टर्शरी कार्बोकैटायन बनना है, नहीं, इसको तोड़ने के लिए हीट मिल गई इसीलिए टर्शरी कार्बोकैटायन बना। बाई चांस वो स्टेबल बहुत था इसीलिए मेजर हुआ, नहीं तो शायद बराबर बराबर होता। तो यहां पर हीट ने इतना एनर्जी दे दी कि ब्रोमीन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई। वीक बेस था, वीक न्यूक्लियोफाइल था, हीट तो फिर कहां लाके पटक देगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, आप शिफ्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद एलिमिनेशन, सेट जेफ। हीट मींस E1, बल्कि बेस मींस E2। E1 E2 में यही ढूंढना, ठीक है, बचना बाकी सारी डिटेल से, चाहे आपको आता हो नहीं, मैंने तो अप्लाई करना है, मत करना, इसमें मेरी मान लेना। अब थोड़े बेसिस बदलते हैं कि बहुत आपको याद हो गए, बल्कि बेस भी याद हो गया, आई होप स्ट्रॉन्ग वीक भी हो गए, थोड़े और लाते हैं। प्राइमरी अमीन CH3NH2 चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, बट ये बेस स्ट्रॉन्ग है और ये न्यूक्लियोफाइल आपके सामने दोनों तरीके। न्यूक्लियोफाइल चार्ज नहीं है लेकिन ये बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो बेस की चलनी चाहिए कायदे से, तो फिर कौन सी साइड जाना चाहिए रिएक्शन, एलिमिनेशन की साइड। अगली फाइट E1 के E2, बेस आपको स्ट्रॉन्ग दिया है, एल्काइल लाइट कौन सा है, सबसे लास्ट में। मेरे को मुसीबत क्या पड़ गई भाई, तुमने बेस स्ट्रॉन्ग दे दिया तो ये तो तय हो गया एलिमिनेशन। E1 के E2 ये ढूंढने के लिए मेरे पास सॉल्वेंट की चॉइस नहीं है। लास्ट में मैं देखती हूं टर्शरी, टर्शरी है तो फिर टर्शरी में तो मुझे दिखता है E2 होना ही नहीं चाहिए, फिर उसमें तो क्या होना चाहिए, E1। चेक योर टेबल एंड टेल मी। स्ट्रॉन्ग बेस है वो ऑर्डर में आएगा, वो कहेगा काइनेटिक्स में मेरा रोल है, आई एम स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट इग्नोर मी। 2 लाओ, बाय मॉलिकुलर लाओ, ऑर्डर 2 लेकर आओ, मेरी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी तो स्लो होगा। जहां बेस स्ट्रॉन्ग है वो छोड़ेगा नहीं 1 को, वो कहेगा आई एम ऑल्सो देयर, काउंट मी, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, तो E2 के बाद तो आप सेट जेफ तो कर लेंगे। दिस इज स्ट्रॉन्ग
बेस। लेकिन ये क्या है, टर्शरी अमीन, 3 इथाइल लगे हुए हैं। बट ये सिर्फ टर्शरी नहीं है, एक और समस्या है इसके साथ, ये बल्कि भी है। वो जो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड चला रखा है मैंने जब से क्लास शुरू हुई है, एक और बल्कि बेस नहीं ला पाई मैं, अब लेके आई हूं। इट इज बल्कि बेस। बल्कि तो हमेशा ही गुड बेस होते हैं और वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फिर बेस है तो कैसे इग्नोर करोगे तुम उसको? तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? E2 लाना पड़ेगा। अच्छा E2 लाओगे तो सेटजेफ मेजर नहीं, बल्कि बेस जब EB होता है तो हॉफमैन मेजर। क्या क्या ध्यान रखना है? अगर कहीं पर किसी रिएक्शन में मैंने एज Ag पॉजिटिव कोई रिएजेंट दिया, आई कैन गिव AgNO3, मैं AgOH में कुछ भी Ag पॉजिटिव का सोर्स लाई, पे क्यों ला रहे हो? यहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा था। यहां का न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। रिएक्शन तो हम यही पढ़ रहे हैं अगर सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर सिल्वर प्लस लाई तो ये बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल हियर? कैन एनीवन इन माय क्लास सजेस्ट मी व्हाई आई एम सेइंग इट अ न्यूक्लियोफाइल? आई नो इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज्ड. हाउ कैन आई से इट न्यूक्लियोफाइल? इट इज न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन. जुगाड़ लाओ. डी ऑर्बिटल में खूब सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. आप पढ़ चुके हैं कि ये डोनेट किए जा सकते हैं, राइट? इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से उठा के ये दिए जा सकते हैं और हमने पढ़े भी हैं. ये न्यूक्लियोफाइल है बट काफी वीक है, राइट? और क्यों वीक है अब आपने बता दिया. बट यस, ये इलेक्ट्रोफाइल गुड है. तो जब दोनों के दोनों इसके रोल आएंगे तो इसका कौन सा रोल डोमिनेट करेगा रिएक्शंस में? इलेक्ट्रोफाइल वाला. न्यूक्लियोफाइल तो वीक है. तो अगर इसका सामना एल्काइल हैलाइड से हुआ तो ये क्या करेगा? ये AgCl लेके निकल पड़ेगा. ये तो इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा क्योंकि सामने इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिल रहा है. तो अगर Ag पॉजिटिव का कोई भी सोर्स आपके सामने आया, जो कि आएगा, तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना. उसने हैलाइड आयन को निकाल के ले चल पड़ा. AgCl, AgBr, AgI स्पेरिंगली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना के दे दिया. बट उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ जैसे ही उसने हैलाइड तोड़ा, उसने क्या बना डाला? कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन बनते ही क्या सिचुएशन आ गई मेरे पास? अब आप सोच के देखिए, Ag के साथ कोई चीज तो लगी होगी जो Ag पॉजिटिव दिया है, NO3 नेगेटिव. सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इवन इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी लाओ. और इवन इन प्राइमरी क्यों लिखा है? SN1. आप कहो भाई प्राइमरी में तो SN1 हो ही नहीं सकता. कौन सा केस है जो प्राइमरी में SN1? चेक करो टेबल में, है किसी केस में? नोट डाल के भी लिखा हो प्राइमरी में SN1 हो सकता है, चेक. कहीं नहीं मैंने आपको प्राइमरी में SN1 दिया. बड़े ऑब्वियस केस एक दो हैं जो हम लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन के दौरान कर चुके हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन वाले, वो बड़े ऑब्वियस हैं, वो मैं नहीं लाई आज. लेकिन प्राइमरी में कार्बोकैटायन बनना इज अ न्यूज, और वो सिर्फ इस केस में हुई. तो अब अगर कहीं कोई सिल्वर का सोर्स मिला, अब वो सोर्स कहां से मुझे मिलेगा, मैं कैसे पता लगाऊं जी? AgNO3 विद वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दे दिया मैंने, और AgNO3 दे दिया. Ag प्लस का काम है ये Cl को लेके चल पड़ेगा. जब यहां से Cl नेगेटिव निकल गया तो प्राइमरी पे भी कार्बोकैटायन बना. बनते यस शिफ्ट वगैरह होगी, वो तो हम हर जगह ही डालने वाले हैं ट्विस्ट आपके लिए. और उसके बाद जाके क्या जुड़ेगा? अब AgNO3 में AgCl बन गया, साथ में वाटर है, वाटर और नाइट्रेट, तो H+ और NO3 अपने एक तरह से एसिड के फॉर्म में हुए. और यहां वाटर का कौन सा वाटर से वैसे भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलता है मेरे को? ये थोड़े वो केसेस जो ध्यान देने वाले हैं. अब ये तो आप किल कर देते क्योंकि अब हम डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने नो रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया. क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था. मैंने यहां DMF दे दिया तो ये नहीं हो पाया. आई एम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, वंडरफुल. कुछ नहीं सोचा, जैसे ही टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस देखा, E2 दैट टू विद हॉफमैन, और माइनर क्या हो जाएगा? सेटजेफ. E2 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत बढ़िया. देखना जो मैंने मेजर बनाया हो वो हॉफमैन बनाया हो. इसमें सेटजेफ पॉसिबल ही नहीं था, इसमें प्रोडक्ट ही एक पॉसिबल था. चाहे हॉफमैन बनाओ बट गुड, ऐसे ही रखो. जहां बल्कि बेस देखा हॉफमैन शब्द निकलना चाहिए. अब उसमें हॉफमैन सेटजेफ चाहे सेम बन रहे हो, रीजियो सिलेक्टिविटी हो ही ना, फिर भी यू विल नेवर बी रॉन्ग.
मैंने माइनर भी बनाया क्योंकि आपको अगले चैप्टर में जब ईथर में ये रिएक्शन दूं तो फैलना नहीं, अल्कोहल में कराया नहीं। जब भी आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड दे रहे हैं तो ओ एज इट इज, अगर आप देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं तो इफ यू नो व्हाट इज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज ओ के साथ सी और ये रहे 3CH3। ये ग्रुप यहां लगा, अगले चैप्टर में ईथर होगा। मैं नहीं पढ़ाने वाली, पढ़ा दिया आपको। ये करोगे, इंट्रामोलिकुलर आ गया। यस, ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बच्चों को डर लगता है कि क्लास में नहीं आए, डीपीपी में आ गए, एक ही मिला। तो आज आपकी शिकायत दूर करेंगे। डीपीपी में काफी क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए अगेन NaH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaH एक और नया बेस दे दिया। NaH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया, स्ट्रॉन्ग बेस दिया, तो जाएगा तो रास्ता एलिमिनेशन की तरफ। देखना जरा, मेरे को लगता है मैंने गलत बोला है। स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ नहीं। चेक प्लीज टेबल। हाँ, बल्कि नहीं है तो वो एलिमिनेशन की साइड नहीं जाना चाहिए, वो जाना चाहिए सब्स्टिट्यूशन की। मेरे से गलती से एलिमिनेशन निकल गया, तो किस साइड जाना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी में तो सब्स्टिट्यूशन ही है, अनलेस वो स्टार वाली कंडीशन हो जो दे रखी है, बल्कि वाली। सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सब्स्टिट्यूशन होगा। 1 और 2 की फाइट शायद मेरे पास आए, लेकिन यहां नहीं आएगी 1 और 2 की फाइट। क्यों नहीं आएगी? एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बेस, बातें नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता था? ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहां के H को एक्सट्रैक्ट करके ले जाता था। यही करता था ना स्ट्रॉन्ग बेस। बट यहां पर इससे बेटर ये प्रोटॉन तैयार है, हाईली पोलर, O के साथ लगा हुआ। जितना पोलर बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा। तो अब के ये नहीं टारगेट पे आया उस बेस के, कौन टारगेट पे आया? ये वाला H, दिस H। ये H निकल गया तो उल्टा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट? विद इन अ रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चार्ज वाला मौजूद है और दूसरा लिविंग ग्रुप बिना चार्ज वाला वीक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। अंदर ही अंदर यहां पर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 और 2 साइड में रख दो। ये तीसरी कैटेगरी आ गई, इंटर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटर नहीं, विद इन द मॉलिक्यूल हुआ और ये आपके सामने बन के आया। चेक जी। अगेन अब मैं ले रही हूं प्राइमरी। अब तो मेरा काम है तरह तरह के बेसिस लाने। अब नए बेसिस ला रही हूं बस। प्राइमरी है और मैं ये पहले ला चुकी हूं रेजोनेंस की वजह से। इट इज अ वीक बेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बट इट हैज अ चार्ज, तो इट इज गुड इनफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, बेस वीक है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल डोमिनेट कर गया तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन आ गया तो मेरे को 1 और 2 ढूंढना है। ये पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट नहीं है, तो क्या होगा? SN2। अगर SN2 है तो इन्वर्जन का ध्यान रखें, बट क्योंकि यहां कायरलिटी नहीं है तो इन्वर्जन मेरे सर पे नहीं आया। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक नया और ला दिया आपके लिए। अब C ट्रिपल बॉन्ड N हमें पता है ये पोलर है, लेकिन इसमें HCN होता तो ये प्रोटिक था, HCN नहीं है तो ये प्रोटिक नहीं है। तो यहां भी आइडेंटिफाई कर लेंगे हम। चेक, क्या बन रहा है दिख रहा है सबको? और ऐसे लगा दिया, बस ये ध्यान रखना, ये वाला ग्रुप ऐसे लगा दिया। सम केसेस ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब चेयर फॉर्म ले आई मैं, क्योंकि बोट फॉर्म चेयर फॉर्म की भी आदत होनी चाहिए हमको। टर्शरी है बच्चों, देखिए हीट दे दिया, काम खत्म हो गया। जहां मेरे को हीट मिला वहां मेरे को एलिमिनेशन E1 मेजर। E1 में याद रखिए कार्बोकेटायन, और दिस इज एल्कोहल। सब वीक वाला मामला है, बेस तो वीक है ही, तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। अब टर्शरी है, मेरी मजबूरी थी, मेरे को टर्शरी पे जाना पड़ा, कोई और चांस नहीं मिला। तब मैं सबस्ट्रेट को देख रही हूं, भाई टर्शरी है तो टूट के पक्का अच्छा वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। और कोई ये भी कह सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो भी कार्बोकेटाइन ही बनेगा। एवरीवन सिर्फ E1 E2 बताओ। ठीक है, नीचे वाले का मुझे अच्छा लगा तो मैंने प्रोडक्ट भी बना रखा है कि आपके लिए अनयूजुअल ना रहे। सिर्फ E1 E2 बताइए इसमें, या SN1 SN2, जो भी मैकेनिज्म का नाम। फर्स्ट केस, गलती से भी ये मत सोचना यहां कार्बोकेटाइन बन जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, यहां आए रिंग एक्सपेंशन हो जाए तो मेरे को तो कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म चूज करना है। नहीं, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बेस भी। तो किसकी चलेगी फिर? न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस पे, तो चांस क्या है? चेक कर लो बेशक। प्राइमरी में एलिमिनेशन पसंद नहीं करता प्राइमरी, ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूशन है, डीएमएफ ने लास्ट नेल इन द कॉफिन। जैसे ही डीएमएफ आया मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगी, भाई ये तो SN2 है, क्योंकि ये पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट है। सेकेंड वन, आई विश यू सी इट। मुझे पता है आप जवाब दे लेते, लेकिन मुझे ये ड्रॉ करके दिखाना था ताकि आपको ये अनयूजुअल नहीं लगना चाहिए क्या किया मैंने। NaN3 इज अ वीक बेस बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये मैं पहले भी लिखवा चुकी हूं, 2 मैंने लिखवाए हैं ऐसे। उसमें DMSO आके तो बात खत्म कर दी। फिर पहले तो सब्स्टिट्यूशन क्यों आया, भाई ये वीक है ये स्ट्रांग है, तो कौन डोमिनेट कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के डोमिनेट करने के बाद 1-2 के लिए मेरे को आखिरी में जाके सॉल्वेंट देखना पड़ता है। सॉल्वेंट ना दिया होता तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखती, बट जब मेरे को सॉल्वेंट दे रखा है देन आई शुड नॉट थिंक ट्वाइस, इट इज SN2। अंडरस्टूड। ये आपकी DPP का है। ये सारे जो लास्ट मैं ला रही हूँ केसेस कैटेगरी वाले, वो सब आपके DPP में है जो क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट वाले में SN2 SN1 है या SN2 है? तुम बताओ DMF से क्या होगा, मैंने तो लिखना भी जरूरी नहीं समझा कि बच्चे पकड़ेंगे। बताओो, ये तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन की साइड जाती है ना बात, और सब्स्टिट्यूशन में DMF हो गया तो क्या होगा, SN2। ठीक है तने? यस मैम। लाओ जी ये वाला, अगेन अ न्यू बेस। जो अभी तक हम बेस देख रहे थे NaOCH3, बस ऑक्सीजन की जगह मैंने यहां पर क्या कर दिया बच्चों, सल्फर। राइट, ऑक्सीजन की जगह क्या रख दिया, सल्फर। सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है, मुझे बताइए। वाई दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लोन पेयर तो बेटा इसमें भी था, OCH3 में भी। ऑक्सीजन की जगह सल्फर जब मैं लाती हूं, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, खींच के कम रखा हुआ है, ले जाओ जी। बट वाई इट इज अ पुअर बेस। बेस होता है प्रोटोन के साथ बॉन्ड बनाना, सल्फर तो हो गया फुटबॉल और प्रोटोन हो गया टेबल टेनिस की बॉल, बॉन्ड बहुत वीक बनेगा, नॉट अ गुड बेस। बेस तब बनता है जब हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। न्यूक्लियोफाइल मेरा लोन पेयर ले जाओ, ठीक है। सो NaCH3 इज अ पुअर बेस, क्योंकि सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया, लेकिन इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो फिर तो बात तय होगी, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। कौन से वाला, SN2। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये होगा। इन्वर्ट करने की आदत डालिएगा। अगला वही सोडियम एसिटाइलाइड वाला रिएक्शन फिर से आ गया। अब इसमें क्या, E2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड Cr H के साथ ठीक ठाक स्टेबल बॉन्ड बनाता है, कंपेरेबल साइजेस हैं, तो H को एब्स्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूं आपको बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी का फर्क समझाना। बेस अच्छा तब जब H को जोड़ ले, न्यूक्लियोफाइल अच्छा तब जब ना नेगेटिव चार्ज दे पाए। व्हेन इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, बात खत्म, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में कौन सा, E1 के E2, हीट तो दे नहीं रखी मैंने। जब हीट नहीं दे रखी, स्ट्रॉन्ग है बेस, तो कौन सा डोमिनेट करता है, E2। तो प्रोडक्ट E2 में क्या होगा भाई, सेटजेफ। तो सेटजेफ तो बना लेंगे, इसमें सेटजेफ और हॉफमैन पे फाइट ही नहीं है कुछ।